जय श्री कृष्णा मित्रों। कहते हैं जब भी कोई सच्चे मन से कृष्ण का नाम लेता है वे खुद सुनने चले आते हैं। तो आज हम फिर इकट्ठे हुए हैं उनकी अमृत बातें सुनने। लेकिन शुरू करने से पहले आइए कृष्ण से मन ही मन में विनती करें, हे माधव, इस वाणी को सुनने वाला हर व्यक्ति आपके आशीर्वाद से सुखी रहे, उसके दुख मिट जाएं। प्रिय दर्शकों, अगर यह पहला वीडियो है जो आप देख रहे हैं तो इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृष्ण के प्रति अपना प्रेम दिखाइए। लाइक बटन दबाइए और कमेंट में राधे राधे लिखिए। आपकी यह छोटी सी भक्ति बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। देखा है कभी झाड़ू को? जब तक उसकी सारी तीलियां एक साथ बंधी रहती हैं तभी तक वो घर की गंदगी साफ करती है। लेकिन क्या होता है जब वो बंधन टूट जाए? वही झाड़ू खुद कूड़े का हिस्सा बन जाती है। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है दोस्तों। अपने लोगों के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि असली ताकत तो एकजुटता में ही छुपी होती है। कृष्ण भगवान ने एक बार कहा था, सच्चे सपने वो नहीं होते जो रात को नींद में दिखाई देते हैं। असली सपने तो वो होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए तुम नींद तक त्याग देते हो। आपको क्या लगता है, क्या आपके पास भी कोई ऐसा सपना है? बचपन में नींद खुद आती थी, अब तो बस थक कर गिर जाते हैं। तो क्यों ना जो बीत गया उसे भूलकर आज को जी भर के जिए। आने वाला कल तो अपने आप चला आएगा, बस एक बार कोशिश तो करके देखिए। सुनिए, बीते हुए कल में पछताने से कुछ बदलता नहीं और आने वाले कल की चिंता से भविष्य सुधरता नहीं। इसलिए सच्ची खुशी तो आज के इस पल में ही है। कभी सोचा है आपने, स्वाद का मोह छोड़ दो तो शरीर स्वस्थ रहता है, झगड़े छोड़ दो तो रिश्ते मजबूत होते हैं और फालतू की चिंता छोड़ दो तो जिंदगी सुकून से गुजरती है। हर रिश्ते को वक्त दीजिए दोस्तों, क्योंकि पता नहीं कल शायद हमारे पास वक्त हो लेकिन रिश्ते ना रहें। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि किसी का दिल ना दुखे, जीवन में अपनों का साथ ना छूटे। अगर कोई तारीफ करे तो तुरंत खुश मत हो जाए। याद रखिए, तारीफ की चिकनी चुपड़ी बातों के पीछे अक्सर स्वार्थ की गहरी खाई होती है। जीवन में आने वाली मुश्किलें बिना कारण नहीं आती। उनका आना एक संकेत है कि हमें अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना जरूरी है। जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं रहता। एक उम्र के बाद सबको यह समझ आने लगता है कि चाहे दिन खुशियों भरे हों या गमों भरे, दोनों ही गुजर जाते हैं। जिंदगी के कई अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही होता है। तो जो आपके लिए नहीं है उसे जबरन थामने की जिद क्यों? अकेले रहना बेहतर है बजाय किसी से जबरदस्ती रिश्ता निभाने के। हिसाब किताब रखिए दोस्तों। आजकल के लोग जल्दी से पूछ लेते हैं, तुमने हमारे लिए क्या किया? कोई भी इंसान कितना भी महान क्यों न हो, उसमें कोई न कोई कमी जरूर होती है। हालचाल पूछने से किसी का हाल सुधर तो नहीं जाता, लेकिन दिल को तसल्ली मिल जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। आपको क्या लगता है, अगर बुरी सोच वाले लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे संभालिए कि वो रिश्ते की डोर जीवन भर बनी रहे। जीवन के हर सुंदर मोड़ पर यादों को ताजा रहने दीजिए। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए। खुद भी उदास मत रहिए और किसी को उदास भी मत होने दीजिए। दुनिया में चार जगहें कभी नहीं भरतीं, समुद्र, श्मशान, इच्छाओं का घड़ा और इंसान का पेट। गरीब आदमी की सलाह और अमीर आदमी की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी छुप जाती है और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी दिखाई नहीं देती। अपना वही है जो किसी और के लिए आपको भुला ना दे। जिस तरह थोड़ी सी दवा खतरनाक बीमारी को ठीक कर देती है, उसी तरह भगवान की थोड़ी सी याद बहुत से कष्टों और दुखों को मिटा देती है। समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है दोस्तों। अच्छे दिनों में ऐसी कोई गलती मत करना कि मुश्किल के समय में लोग आपका साथ छोड़ दें।
थोड़ी बहुत खामियां होना भी जरूरी है, तभी तो इंसान इंसान जैसा लगता है। आप खुश हैं, यह तो बढ़िया है, लेकिन असली बात तो यह है कि आपकी वजह से कोई और खुश हो, यही सबसे बड़ी खुशी है। कृष्ण भगवान कहते हैं, अगर कोई आपको दुख दे तो बुरा मत मानिए। लोग उसी पेड़ पर पत्थर फेंकते हैं जिस पर सबसे मीठे फल लगे होते हैं। कभी सोचा है आपने, जब कोई कारीगर बिना चाबी के ताला नहीं बनाता, तो फिर भगवान भला ऐसी परेशानी क्यों देंगे जिसका कोई समाधान ही न हो। चुप रहना एक साधना है दोस्तों, और सोच समझकर बोलना एक कला। किसी को कोई मतलब नहीं कि आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। खुद ही अपनी हालत बदलनी पड़ेगी आपको। अपने आप से इतना मजबूत होने का संकल्प लीजिए कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग न कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई दूसरा आ जाए, तो पीछे हट जाना ही समझदारी है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते तोड़ देते हैं जो कभी उसका एकमात्र सहारा हुआ करते थे। अगर आप दुख पर फोकस करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और खुशियों पर ध्यान दोगे तो खुश रहोगे। जिस चीज पर आप अपना ध्यान लगाते हो वही सक्रिय हो जाती है और आपके जीवन में प्रवेश करना शुरू कर देती है। यही प्रकृति का नियम है। दिल से जो दिया जाए वो हाथों से नहीं नापा जाता। मन से जो कहा जाए वो शब्दों में नहीं बंधता। चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी सबसे ज्यादा फिक्र है। आपको क्या लगता है, रिश्तों को सिर्फ वक्त की नहीं, समझदारी की भी बहुत जरूरत होती है दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में तुम किसके डर से जी रहे हो? जब यहां तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है तो फिक्र किस बात की? चिंता छोड़ दो और आराम से सो जाओ। परमात्मा तुम्हारी सभी परेशानियों से कहीं ज्यादा बड़ा है। जिंदगी अगर जी रहे हो तो तकलीफें तो आएंगी ही। मेहनत के बाद थकान का एहसास कब होता है? अपने वो नहीं जो तस्वीरों में मुस्कुराते हुए साथ खड़े दिखते हैं। असली अपने तो वो हैं जो मुसीबत में आपके साथ डटे रहते हैं। कभी सोचा है आपने, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून कहां मिलेगा? कभी 2 पल अकेले बैठिए, खुद से मिलिए। इंसान अपने अच्छे पल तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन्होंने खराब व्यवहार किया उन्हें कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतना डूब जाइए कि बुरे विचार आपको छू भी ना पाएं। लोगों की मदद करते रहिए, क्योंकि प्रकृति का एक सिद्धांत है, जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वो कभी सूखता नहीं। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका भविष्य भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। समय कभी थमता नहीं दोस्तों। आज अगर बुरा दौर चल रहा है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। बस निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, यही आपके हाथ में है। जिंदगी में चाहे कितने भी दुख आए उनसे भागिए मत, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लो मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए हिम्मत से सामना कीजिए। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, दरअसल उनके पास भरपूर समय होता है, बस वो आपको देना नहीं चाहते। यह बात समझ लीजिए कि उनका दिल भर चुका है। यह समझदारी आपको गड्ढे में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनसे वक्त की भीख मत मांगिए। भगवान सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलना आपका काम है। और अगर आप चलना ही नहीं चाहते तो भगवान को दोष देना बेकार है। आपको क्या लगता है, कुछ लोग अपने अहंकार की वजह से कीमती रिश्ते गवा देते हैं। कोई भी वजह हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत कीजिए, जोर से मत बोलिए। मन को शांत रखिए, विचार कीजिए, फिर फैसला लीजिए। आवाज से आवाज नहीं दबती, बल्कि खामोशी से दबती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। अगर जिंदगी मिली है तो इसे कमाल बनाकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने तो रिश्वत देकर भी मिल जाते हैं। एक समानता है पतंग और जिंदगी में, दोनों तभी तक ऊपर रहती हैं जब तक ऊंचाई पर हों। यह दुनिया सपेरे की बस्ती है, ये रिश्ते बाजी हैं। यहां भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दीजिए। जबरन पकड़े गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर भी किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है।
चुप रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन सच में आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे हटना भी पड़ता है। कद्र और वक्त दोनों अजीब होते हैं। जिसकी कद्र करो वो समय नहीं देता, जिसे समय दो वो कद्र नहीं करता। कभी उसे नजरअंदाज मत कीजिए जो आपकी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन आपको एहसास होगा कि कंकड़ जमा करते हुए आपने हीरा खो दिया। संभव न हो तो मना कर दीजिए, पर किसी को अपने लिए इंतजार मत करवाइए। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वो धोखा ही देते हैं, क्योंकि लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती। किसी के वर्तमान को देखकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते हैं और कर्मों से भाग्य बदल जाता है। समय में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी की भी किस्मत पल भर में पलट सकता है। मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए। सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले बढ़ते हैं। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मना कर दो, फिर इंसान अपनी औकात खुद दिखा देगा। विश्वास नहीं है तो करके देख लीजिए। कभी सोचा है, अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों जरूरी हैं। अच्छे दिल से कई रिश्ते बन जाते हैं, लेकिन अच्छे स्वभाव से वो रिश्ते जिंदगी भर टिके रहते हैं। शायद आपको पता नहीं, जो अपने घर वालों की शिकायतें दूसरों को सुना रहा है, वो खुद अपना घर ही नहीं चला पा रहा। ईश्वर तब सबसे ज्यादा खुश होते हैं जब दुखों के बावजूद इंसान उन पर भरोसा बनाए रखता है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर चुकाई जाती है। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। आज के दौर में किसी को यह एहसास मत होने दीजिए कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग तो टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। लोग खुशी में नजर लगाते हैं और दुख में नमक छिड़कते हैं। लोग उपवास सिर्फ पेट का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार भरे रहते हैं। आपको क्या लगता है? इतने कड़वे मत बनिए कि कोई चख न सके, और इतने मीठे भी मत बनिए कि कोई निगल जाए। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है जो भीड़ से अलग अपना रास्ता बनाकर चलता है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वो आपको कम भाव देगा, इसलिए किसी पर उतना ही भरोसा करो जितना संभाल सको। भाग्य भी उसका साथ देता है जो पहले खुद अपनी ओर से सफलता पाने के लिए कदम बढ़ाता है। कल सब देखकर आते थे, आज टूट गया तो सब बचकर जाते हैं। ऐसे दिन सबके जीवन में आते हैं दोस्तों। ऐसे लोगों से बचिए जो मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की साजिश रचते हैं। सुख क्या है? बस परिस्थितियों से बना एक भ्रम। खुशियों का कोई तैयार रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। यह बात जिसने समझ ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना पाओगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत कीजिए। वो करो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश रहो। याद रखिए, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख भी तुम्हें ही मिलेगा। इंसान के लिए दो चीजें हैं, ईश्वर का भय और ईश्वर का प्यार। ईश्वर का भय रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचा रहेगा, और ईश्वर का प्यार रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हों, चिंता करने से और बढ़ती हैं। चुप रहने से गुस्सा कम हो जाता है और धैर्य रखने से परेशानियां गायब हो जाती हैं। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों। जो हमसे अच्छा बर्ताव करते हैं उन्हें धन्यवाद दो, और जो अच्छा बर्ताव नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि हम हमेशा उनके लिए मौजूद हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं, जैसे चाहे हमसे काम करवा सकते हैं। कभी सोचा है आपने? रिश्ते उनसे रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलबी लोगों की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। मेरा अंदाज कुछ अलग है, सबको मंजिल का शौक है,
मुझे सही रास्ते का। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहां अच्छे लोग चुप हैं। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिसके इंतजार में इंसान टूटकर बिखर जाए। भरोसा रखो खुद पर। नक्शे तो पक्षियों के पास भी नहीं होते, फिर भी वे अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। कभी यह सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर हमेशा मजबूत रहना कि आप अकेले ही काफी हो। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो बस इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। आपको क्या लगता है? जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं, इसका सीधा मतलब है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी फिक्र करना बंद कर देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हो। बिना मतलब के कोई किसी की इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उनमें रुचि लेना शुरू कर देता है, उसी दिन हमारी परेशानियां हमसे रुचि लेना बंद कर देती हैं। हर किसी को अच्छा समझना बंद कर दीजिए, क्योंकि अंदर से लोग वैसे नहीं होते जैसे बाहर से दिखते हैं। असली बड़ा इंसान वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस न करे। इंसान की पहचान करनी हो तो चेहरे से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। कभी सोचा है आपने? केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का हक है जो आलोचना के साथ साथ मदद करने की भावना भी रखता हो। आंसू दिल टूटने पर निकल आए, लेकिन किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौटकर आते हैं। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना न होना बराबर हो जाए तो आपका न होना ही बेहतर है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिए कि अगर वही शब्द आपसे कहे जाएं तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की ओर देखना। वहां जो है वो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो घबराना मत। हम तो दिल वाले हैं, बदला लेना तो कमजोर दिलों का काम है। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वो दूसरों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते। वे लगातार अपने काम में लगे रहते हैं और अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वो दूसरों को नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। आपको क्या लगता है? एक गांव में 2 बच्चों में दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। वे साथ में स्कूल जाते, साथ खेलते। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते वे गांव से काफी दूर निकल गए और एक वीरान इलाके में पहुंच गए। उस गांव के बाहर एक बहुत पुराना कुआं था जो सूख चुका था। उनकी गेंद उसी पुराने कुएं में जाकर गिरी। अब जो 10 साल का बच्चा था वो बोला, रुको, मैं गेंद निकालता हूं। यह कहकर वो उत्साह और जल्दबाजी में कुएं में उतर गया। गेंद तो निकली नहीं, बल्कि बच्चा खुद कुएं में गिर गया। छोटा बच्चा जो बाहर खड़ा था घबरा गया। उसके मन में आया, अब क्या होगा? घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे, डांटेंगे। इसकी जान चली जाएगी, यह बच नहीं पाएगा। उसके दिमाग में ऐसे बहुत से नकारात्मक विचार आ रहे थे। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ, बचाओ, और बाहर खड़ा बच्चा भी चिल्ला रहा था, बचाओ, बचाओ। लेकिन वीरान जगह होने के कारण उनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा था। दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा था। छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर देख आया, लेकिन कोई नहीं मिला। अब अंदर गिरे बच्चे का गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था। आवाज नहीं निकल रही थी, सांसें फूल रही थीं और आसपास पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे दूर झाड़ियों के पास एक रस्सी और बाल्टी नजर आई। वह बच्चा दौड़कर गया और उसे लेकर आ गया।
उसने रस्सी से बाल्टी बांधी और रस्सी नीचे कुएं में फेंक दी। फिर वो उस 10 साल के लड़के से कहने लगा, पकड़ो इसे, ऊपर आओ, मैं तुम्हें खींचूंगा। अंदर पड़ा लड़का बोला, पागल तो नहीं हो गए? तुम भी गिर जाओगे। तुम मुझे खींच नहीं सकते, यह नामुमकिन है। उस 8 साल के लड़के ने कहा, नहीं, मैं यह करके दिखाऊंगा। तुम बस बाल्टी पकड़ लो और ऊपर आने की कोशिश करो। उस 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसका गला सूख चुका था, सांसें फूल रही थीं, हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद उसने उस रस्सी को अपने पूरे दम से खींचा और उस 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। उस बच्चे को निकलते निकलते रात हो गई थी। अब वे दोनों बच्चे गांव की ओर जा रहे थे। जब दोनों गांव में पहुंचे तो भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उन दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे, बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मिलने का नामो निशान नहीं था, इसलिए सब परेशान थे। इन दोनों बच्चों को जब गांव की ओर आते हुए देखा तो सभी लोग खुश हो गए। अब दोनों बच्चों से पूछने लगे, कहां गए थे? इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सच बोले तो मार पड़ेगी कि इतनी दूर चले गए, कुएं में गिर गए, और अगर झूठ बोले तो क्या कहें। दिमाग काम नहीं कर रहा था। एक तो ऐसे हालात थे, ऊपर से दिन भर से परेशान भी थे। अब दोनों ने सच बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा, यह कुएं में गिर गया था तो मैंने रस्सी से खींचकर बाहर निकाल दिया। जैसे ही यह बोला, लोग हंसने लगे, तुम पागल हो क्या? तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींची जाती, तुमने उस 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां के सरपंच थे, उन्होंने कहा, यह बच्चा सच बोल रहा है। इसने वाकई में 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। इसके 2 कारण हैं। पहली बात, इसके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसे मालूम था कि अगर इसे बाहर नहीं निकाला तो यह मर जाएगा। और दूसरी बात, इसके आसपास कोई यह कहने वाला नहीं था कि तुझसे यह नहीं होगा, इसलिए यह बच्चा सच बोल रहा है। दोस्तों, अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो यह बात याद रखिएगा। पहला, आपके पास कोई और विकल्प नहीं बचना चाहिए। आपको उस काम को करके ही दिखाना है। और दूसरा, जब आसपास के लोग कहने लगें कि तुमसे नहीं होगा, तो उनकी बातों को मत सुनो। दिखाओ करके कुछ ऐसा कि दुनिया तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। मित्रों, कृष्ण की यह अमृतवाणी यहां विराम लेती है। लेकिन इन शिक्षाओं की यात्रा आपके जीवन में यहीं से शुरू होती है। इन बातों को सिर्फ सुनिए मत, जीवन में अपनाइए भी। कृष्ण का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि इस वीडियो ने आपको किस तरह प्रभावित किया। और अगर अभी तक इस आध्यात्मिक परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली मुलाकात तक के लिए कृष्ण आपका भला करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।